छोटे लड़के ने आराम से एक लकड़ी उठाई। उसने उसे एक बहुत ही सख्त पत्थर पर मारा। 10,000 पाउंड का बड़ा पत्थर तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया। जोरदार आवाज सुनकर उसके पिता दौड़ते हुए आए। वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। ये पत्थर बेहद सख्त था। 1000 साल में सिर्फ 2 तलवारबाज ही इस पर निशान छोड़ पाए थे। उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि उनका बीमार रहने वाला सबसे छोटा बेटा इसे सिर्फ एक लकड़ी से तोड़ सकता है। किसी को नहीं पता था कि वो लड़का असल में दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था और ऊंचे तलवार कौशल की तलाश में उसे तीसरी बार पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसने तलवार संप्रदाय के मुखिया के सबसे छोटे बेटे के शरीर में जन्म लिया था। जैसे ही वो होश में आया, वो फिर से दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन चुका था। उस दिन उसने एक टहनी से शियंताई स्टोन को अनजाने में तोड़ दिया। उसके पिता तुरंत एक बड़े तलवार मास्टर को बुलाने गए। जब लड़के ने माना कि वही था जिसने पत्थर तोड़ा, तब भी कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सब ने तो ये तक कह दिया कि वो झूठ बोल रहा है ताकि संप्रदाय का पवित्र अमृत पा सके। जब किसी ने यकीन नहीं किया तो उसने बहस बंद कर दी। उसने तय किया कि वो अपनी माँ के साथ संप्रदाय की तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। बस उसे पहला स्थान चाहिए था जिससे वो अमृत जीत सके और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सके। जब सभी ट्रायल ग्राउंड पर पहुंचे, वहां पहले से ही 2 तलवार फॉर्मेशंस लगे थे जो 1 सदी पहले तलवार अर्श ने बनाए थे। उन्हें तोड़ने के लिए फॉर्मेशन का कोड ढूंढना पड़ता। सिर्फ तभी कोई ट्रायल पास कर सकता था। सब लोग कोशिश करने के लिए एक्साइटेड थे। अमृत पाने की उम्मीद में लड़के का सौतेला भाई सबसे पहले सामने आया, अपनी ताकत दिखाने के लिए। जैसे ही वो फॉर्मेशन में घुसा, वहां की 3 पत्थर की मूर्तियां एक सीधी लाइन में आ गई। एक खाली हाथ में अचानक तलवारों की एक जोड़ी प्रकट हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा, मूर्तियों द्वारा फेंकी गई सारी तलवारें गिरा दी और फिर उसने फॉर्मेशन का कोड ढूंढकर उसे तोड़ दिया। पहली फॉर्मेशन उसने जल्दी ही क्रैक कर ली। हालांकि उसने पहली आसानी से पार कर ली, सभी को चिंता थी कि क्या वो दूसरी भी पार कर पाएगा, क्योंकि जब तलवार अमर जवान था तब भी उसे दूसरी फॉर्मेशन तोड़ने में 7 बार लग गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जिसने ये फॉर्मेशंस बनाई थी वो वही लड़का था जो भीड़ में खड़ा था। जब उसने देखा कि